यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2227 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज को मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 1 पद 25। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। न्याय व्यवस्था के बारे में हम पूर्व में कई बार ये मनन किए हुए हैं कि ये परमेश्वर के धार्मिक स्वभावों का वर्णन है। न्याय व्यवस्था का आम स्वभाव देखा जाए तो वो यह है कि व्यवस्था का पालन से आशीष और उल्लंघन से श्राप की प्राप्ति है। अर्थात व्यवस्था में दी गई परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से परमेश्वर से आशीष मिलेगी और उसका उल्लंघन करने से परमेश्वर से श्राप मिलेगा। इस्राएलियों का बड़ा पराजय यह था कि व्यवस्था में दी गई आज्ञाओं का पालन वे लोग एक रिवाज या अनुष्ठान के रूप में केवल समझे, न कि अपने जीवन में लागू करने के ईश्वरीय स्वभावों के रूप में। इसलिए क्या हुआ कि निम्न आज्ञाएं रीति रिवाज स्वरूप करते करते वे लोग उब गए और उन आदेशों का पालन उनको एक बोझ सा एहसास होने लगा। तत्स्वरूप वे उससे भटकने लगे और परमेश्वर के दंड के पात्र भी बन गए। यदि वे लोग ये समझकर उसका पालन करते कि व्यवस्था में दी गई आज्ञाएं परमेश्वर के धार्मिक स्वभावों का अर्थात नैतिक स्वभावों का प्रदर्शन है, तो वे उसे स्वतंत्रता पूर्व पालन कर पाते, अर्थात अपनी मर्जी से खुशी से उसका पालन कर पाते। पर ऐसा नहीं हुआ। ये उनका आत्मिक पराजय था। याकूब की पत्री नया नियम के कानून में शामिल किए गए पुस्तकों के समय क्रम के अनुसार सबसे पहले लिखी गई पुस्तक है। ईस्वी 44 और 49 के बीच में इस पुस्तक की रचना संभवतः हुई थी। इसका मतलब याकूब इस पुस्तक की रचना करते समय नया नियम की एक भी अन्य पुस्तक की रचना नहीं हुई थी। इसलिए ही इस पुस्तक पुराना नियम की सैद्धांतिक भूमिका की परिप्रेक्ष्य में लिखी गई एक पुस्तक के रूप में हम समझ सकते हैं। परंतु यद्यपि ये पुस्तक पुराना नियम की सैद्धांतिक भूमिका की परिप्रेक्ष्य में रचित पुस्तक क्यों न हो, पुराना नियम और नया नियम दोनों का असली लेखक पवित्र आत्मा होने के कारण नया नियम की शिक्षा से इस पुस्तक का विषय वस्तु बिल्कुल अन्य नहीं है। पुराना नियम में आत्मरूपी परमेश्वर के अदृश्य स्वभावों का वर्णन हम देखते हैं, वही नया नियम में देह रूप में आए हुए परमेश्वर के स्वभावों का जो प्रभु यीशु मसीह ने संसार के सामने प्रदर्शित किया, उसी का वर्णन हम देखते हैं। पुराना नियम में परमेश्वर के अदृश्य स्वभावों को जो वर्णित किए गए थे, उसमें जो नैतिक स्वभाव है उसका पालन इस्राएलियों को करना था, और वही नया नियम में परमेश्वर के दृश्य स्वभावों में जो नैतिक स्वभाव है उसी को जो वर्णित किए गए हैं हमें पालन करना है। व्यवस्था इसलिए सिद्ध है क्योंकि उसमें परमेश्वर के स्वभावों का सिद्धता का वर्णन है। नया नियम इसलिए परिपूर्ण है क्योंकि इसमें परमेश्वर के पूर्णावतार यीशु मसीह में दिखे गए ईश्वरीय स्वभावों का वर्णन है। परमेश्वर के नैतिक स्वभावों की पहचान करके उसका पालन ही दोनों समय के लोगों का दायित्व है, और उसे एक रीति रिवाज के रूप में नहीं बल्कि ईश्वरीय धार्मिक स्वभाव समझकर खुशी से पालन करने वालों के लिए ये कभी भी एक कठिन कार्य नहीं है बल्कि एक स्वतंत्रता पूर्ण कार्य है, अर्थात अपनी मर्जी से करने वाला कार्य है। और ऐसे इसका पालन करने वाले विश्वासी निश्चित तौर पर परमेश्वर की आशीषों के पात्र भी बनेंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आशीष पाने का साधन है यह, पालन जो करते हैं उसके
पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन ईशो